हैरत अंगेज हैं। कदीम मिस्रियों की जिंदगी, उनका आपस का बर्ताव, मौत के बारे में उनके ख्यालात और दीगर चीजें इंतहा दर्जे की अजीबो गरीब थीं, जिन्हें आज के दौर का इंसान समझने से कासिर है। हाल ही में मिस्र में होने वाली एक अहम दरियाफ्त में एक ऐसी किताब माहिरीन के हाथ लगी है जिसने न सिर्फ कदीम मिस्री तरीकों के अहम राज आश्कारा किए हैं, बल्कि जदीद जमाने के एक निहायत अहम खतरे यानी दज्जाल के बारे में भी अहम इंकिशाफात किए हैं। बल्कि ये कहा जाए कि आज से हजारों साल कबल भी इस दुनिया के सबसे बड़े खतरे दज्जाल क्षण के बारे में इस किताब में बेशुमार मालूमात मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हम इस किताब के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि मिस्री इस किताब का इस्तेमाल किस काम के लिए करते थे। इसके साथ साथ हम आपको मिस्रियों के अकीदे, जिंदगी और मौत के बारे में भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस पूरे मामले में दज्जाल का क्या किरदार है। तो आइए मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं प्यारे दोस्तों। ये किताब माहिरीन ए आसार ए कदीमा, जो कदीम मिस्रियों पर एक अथॉरिटी माने जाते हैं, उन्हें मिस्र के एक निहायत कदीम और मदबून मकबरे से दरियाफ्त हुई है। इस किताब को उर्दू में हम दो रास्तों की किताब कह सकते हैं और जो नाम माहिरीन ने इसे दिया है उसकी रूह से इसे बुक ऑफ टू वेज कहा जा सकता है। अब जैसा कि नाम से जाहिर है, यह किताब इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के उसूल से लेकर इस दुनिया से जाने के बाद तक के उसूल और जवाबात को मिस्री अकीदों के तहत बयान करती है। आपको यह जानकर हैरत होगी कि कदीम मिस्री इंसान के यूं मरने या जिंदा रहने पर यकीन नहीं रखते थे जैसा कि हम रखते हैं। यहां तक कि मरने के बाद की जिंदगी के मुताल्लिक भी कदीम मिस्रियों के अकीदे, रसूम और रवाज बिल्कुल मुख्तलिफ थे। जिस तरह से मुसलमान, यहूदी और ईसाई मरने के बाद की जिंदगी पर यकीन रखते हैं और जज़ा व सज़ा पर यकीन रखते हैं कि यानी मरने के बाद इंसानों को अपनी जिंदगी में किए गए अमाल का हिसाब किताब देना पड़ेगा और खुदा के हुजूर अपने हर अच्छे या बुरे अमल के लिए जवाबदेह होना होगा। इसके बाद हमारे अमाल के हिसाब से हमें या तो जन्नत नसीब होगी या फिर जहन्नुम, और हमें अब्दी तौर पर जन्नत या जहन्नुम में रहना होगा। हम या तो अपनी नेकियों का इनाम पाएंगे और हमेशा के लिए खुश रहेंगे, या फिर जहन्नुम में हमेशा अपने गुनाहों की सजा पाते रहेंगे और तकलीफ देह अजाब में मुबत्तला रहेंगे। यही अकीदे और नजरिया दुनिया के बाकी तमाम मज़ाहिब में भी पाए जाते हैं, जिनमें थोड़ी बहुत तब्दीलियां मुमकिन हैं। यहाँ तक कि यही अकीदा और नजरिया हिंदुओं के धर्म का भी हिस्सा है, जिनके मुताबिक हर इंसान को मरने के बाद अपनी जिंदगी में किए हुए आमाल का हिसाब देना होगा और इसके मुताबिक उसे स्वर्ग यानी जन्नत या फिर नर्क यानी जहन्नुम मिलेगा। मगर इसके बरक्स कदीम मिस्रियों के यहाँ जिंदगी और मौत का तसव्वुर बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। इनका अकीदा था कि जिस तरह हम इस दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं, जहां पर कुछ लोग कुछ दायरे और कवानीन के तहत काम करते हैं, इसी तरह मरने के बाद भी हमें मौत के खुदा यानी ओसाइरिस ओसिरिस के मुल्क आरू जाना होता है। वहां जाने के लिए हमें ओसिरिस के कारिंदों को रकम यानी सोना, चांदी या दौलत बतौर उजरत फीस देनी पड़ती है। इसीलिए कदीम मिस्रियों का यह अकीदा था कि जिस शख्स के पास मरते वक्त रकम मौजूद हो या फिर उसके मकबरे में उसकी दौलत में से कुछ हिस्सा रख दिया जाए, तो जितनी ज्यादा दौलत उसके पास मौजूद होगी। कदीम मिस्रियों का एक अकीदा यह भी था कि मरने के बाद भी जिंदगी इसी तरह जारी रहती है और जो ओहदा और रुतबा इंसान को इस दुनिया में हासिल होता है, वही ओहदा और वही रुतबा उसे दूसरी दुनिया में भी हासिल होता है। करेंगे और ओसिरिस को जितना माल व दौलत पेश करेंगे, उसी हिसाब से हमें जो रुतबा मिलेगा वो हमेशा की जिंदगी के लिए होगा। बादशाहों के लिए यहाँ पर जो रियाया असल दुनिया में मौजूद होती है, वो जब मरकर वहां जाएगी तो वहां भी उसी हुक्मरान की रियाया में शामिल हो जाएगी। गर्ज ये कि यहाँ जो शख्स जितनी सल्तनत, जितनी दौलत और जितनी जायदाद का मालिक होगा, वैसी ही सल्तनत, वैसी ही दौलत और वैसी ही जायदाद उसे दूसरी दुनिया में भी मयस्सर आएगी और उसकी रियाया और हुक्मरानी भी ऐसे ही जारी और सारी रहेगी। कदीम मिस्री तस्वीर और पेंटिंग्स के मुताबिक ओसिरिस नामी यह देवता एक ऐसा इंसान नुमा देवता है जिसका जिस्म तो इंसानी है, लेकिन चेहरा किसी भेड़िए या सियार के मानिंद है। मिस्रियों का अकीदा है कि ओसिरिस एक बेहद रहमदिल देवता है, लेकिन दूसरी जानिब दौलत के एवज बड़े बड़े ओहदे और रुतबे देने की वजह से
उसका किरदार एक लालची देवता की सूरत में भी सामने आता है। यही वजह है कि आज भी मिस्र के कदीम मकबरों में, जैसे कि अहरामात, पिरामिड्स और मुख्तलिफ कब्रों में हमें सोने के जेवरात, सोने चांदी के सिक्के और दीगर कीमती अशियाएं भरपूर तादाद में नजर आती हैं। ये वो चीजें हैं जो मरने वालों के लवाहिकीन ने उनके साथ कब्रों में दफन की थी, ताकि वो ये माल व दौलत ओसिरिस को देकर अगली दुनिया में अपने लिए बेहतरीन मकाम और मर्तबा हासिल कर सके। इससे ये भी जाहिर होता है कि कदीम मिस्री तहजीब सिर्फ बुक ऑफ टू वेज, दो रास्तों की किताब तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि एक और कदीम मकबरे से बुक ऑफ द डेड यानी मौत की किताब भी दरियाफ्त हुई है, जिसमें ओसिरिस देवता की खास अहमियत और फजीलतें बयान की गई हैं। इन खूबियों को देखते हुए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ओसिरिस देवता, जिसे कदीम मिस्री मौत का देवता कहते हैं, दरअसल दज्जाल था, और ये दज्जाल के ही बयान करदा हुलिये पर पूरा उतरता है। अगर हम बुक ऑफ इनॉक, बुक ऑफ एंच की बात करें तो यह एक प्राचीन ग्रंथ है जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में लिखा गया था। अनोखब को साथ रखकर इस किताब और बुक ऑफ टू वेज कॉन्टेक्ट का जायजा लें तो साफ जाहिर हो जाता है कि दज्जाल भी इसी तरह के खवास का हामिल है, और इसके किरदार में भी ऐसे ही लोग शामिल होंगे जो इंसानी जिस्म के साथ साथ हैवानी खसाई, सिफात के हामिल होंगे। कहा जा सकता है कि मिस्रियों का ये कदीम और सीरियस देवता दरअसल दज्जाल की एक डिक्लेरेशन थी, जिसे कदीम मिस्रियों ने देवता का दर्जा दिया और उसकी पूजा शुरू कर दी, और इसके साथ साथ इसे दूसरी दुनिया का मालिक भी बना दिया। बुक ऑफ इनक, बुक ऑफ अनोख में भी दज्जाल को शैतानी ताकतों का आलायकार दिखाया गया है, और यह जाहिर किया गया है कि दज्जाल के साथ ऐसे ही शैतानी फितरत के अफराद शामिल होंगे जिन्हें एक जमाने में शैतान ने इंसानों और शयातीन के बहम लाभ से एक हैवानी नस्ल की सूरत में तैयार किया था। बुक ऑफ इनक में बयान किया गया है कि उस जमाने में, यानी हजरत नूह से बहुत पहले हजरत इदरीस के दौर में, शैतान ने अपने पास मौजूद काफिर जिन्नात का इंसानी औरतों और जानवरों के साथ मिलाप करवाया, और इससे एक मखलूका नस्ल तैयार की जिसका जिस्म इंसानी, चेहरा और दीगर खासियात हैवानी, जबकि फितरत पूरी तरह शैतानी थी। इस नस्ल के तैयार करने का मकसद यही था कि इस नस्ल को दीगर इंसानों के लिए देवता बनाकर पेश किया जाए, और यूं इंसानों को अल्लाह ताला की तौहीद और वहदानियत से यकसर बेगाना कर दिया जाए। इस मकसद में शैतान बड़ी हद तक कामयाब रहा। और अगर हम आज के ज़माने में जनूबी अमेरिका, शुमाली अमेरिका, यूरोप, मेसोपोटामिया यानी मौजूदा इराक और मिस्र से हासिल होने वाली कदीम पेंटिंग्स को देखें तो हमें साफ तौर पर मालूम होता है कि उस जमाने के कुछ लोग ऐसे ही इंसानों की पूजा करते थे और उन्हें देवता समझते थे, जो इन